तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। आज तक वक्फ संपत्ति कभी ट्रांसफर नहीं होती। किसान कानून भी बना था, आप लोगों ने देखा है, वापिस हो गया, ये भी वापिस हो गया। 8 दिन रिसर्च किया और जितनी वक्फ संपत्ति जो रजिस्टर्ड है उसका जो फिगर निकाल सकते थे वो निकाले कि हमारे फ्रीडम जो मिला था वक्फ संपत्ति को खत्म हो गया। पूरे हिंदुस्तान को लग रहा है कि अडानी अंबानी जी को फायदा देने के लिए कानून लाया जाता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। कौन होगा जिसको चक्कू मारा जाएगा और वो हंसेगा? ये पूरी मुसलमानों को चक्कू मारा गया। अब बहुत जल्दी अजमेर शरीफ में मीटिंग होगी, वहाँ के इसका अनाउंस हो जाएगा। पंचर बनाना फक्र की बात है कि पसीने की खाता है नहीं, छीन के हराम में नहीं खाता लोगों का। एक शब्द बहुमत की गुंडागर्दी, एक शब्द। वक्फ पे कानून बने कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी होनी है। ऐसे में एक और याचिका 13 अप्रैल को दाखिल हुई जो कि खानकाहों के जो संगठन हैं उन्होंने किया है। और हमारे साथ अभी इस पे बातचीत करने के लिए अब्दुल हैदर साहब हैं जो कि उस संगठन के पीआर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आप लोग थोड़ा लेट कर गए? ये सारी कवायद तो चल चुकी है, बहुत पहले से चल रही है, तो अब आप आए हैं क्यों? जो शिफ्तान हैदर साहब जैदी हैं जिन्होंने ये PIL दाखिल किया है, ये खानकाह साहिबुल बरकात मारहरा जो एटा में है उसके ये सज्जादा नसीन मुतवल्ली हैं। इनको सभी खानका वालों ने बोला कि आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव कीजिए, हम कोर्ट नहीं जा सक रहे हैं। तो इन्होंने 8 दिन रिसर्च किया और जितनी वक्फ संपत्ति जो रजिस्टर्ड है उसका जो फिगर निकाल सकते थे वो निकाले, जिन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने दी है। और उसके आधार पे फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया कि इसमें इनलीगल क्या है। तो इसमें तो गैर संवैधानिक सब है मामला कि हमारे फ्रीडम जो मिला था वक्फ संपत्ति को खत्म हो गया और संविधान ने दिया है, तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो फ्रीडम कैसे खत्म हो गई? क्योंकि अब तो बोर्ड बन गया है, सरकार इसको देखेगी। जो भ्रष्टाचार होता था वो नहीं होगा, ऐसा सरकार बता रही है। भ्रष्टाचार होता था तो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कानून लाना था, इसलिए नहीं लाना था कि वो संपत्ति कोई भी किसी को दिया जा सके। आज तक वक्फ संपत्ति कभी ट्रांसफर नहीं होती, गजट में आता है, राजपत्र में आता है और उसमें अहस्तांतरित लिखा रहता है। अब अगर यदि कोई आदमी 12 साल से कब्जे में है, उससे विवाद चल रहा है तो उसकी हो जाएगी। तो अंबानी जी को फायदा देने के लिए लाया गया एंटेलिका का जो वक्फ संपत्ति पे बना है। आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अंबानी जी को फायदा देने के लिए इतना बड़ा कानून लाया गया है? पूरे हिंदुस्तान को लग रहा है कि अडानी अंबानी जी को फायदा देने के लिए कानून लाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान को लग रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो भी खुशियां मना रहा है, ये भी तो आप देख रहे हैं। ये आपकी पत्रकारों की सोच है। जो टीवी पे खबरें जो आ रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। कम्युनिटी कौन होगा जिसको चक्कू मारा जाएगा और वो हंसेगा? ये पूरी मुसलमानों को चक्कू मारा गया, मुसलमानों का। टीवी मीडिया में जो खबरें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कई बुरखा वालों को देखा था कि जो रैलियों में जाते थे लेकिन वो मुस्लिम नहीं निकले। ये आप ही के नेशनल दस्तक में शंभू सिंह जी ने एक्सपोज किया था रैली में कि बहुत बुरका पहन के मुस्लिम महिलाएं थी, लेकिन जब एक्चुअल में उनसे इंटरव्यू लिया गया तो वो हिंदू निकली। तो इसमें क्या दिक्कत है सर? और जिसको खुशी मनाना है मना सकता है। नहीं, हम लोग को जो गलत लगा, इनको पूरे खानका के लोगों ने इनको अपना चेयरमैन बनाया। अब बहुत जल्दी अजमेर शरीफ में मीटिंग होगी, वहाँ के इसका अनाउंस हो जाएगा। तो इनके तरफ से ये आए हैं और लड़ाई तो लड़ी जाएगी सर, जिस स्तर पर लड़ना होगा उस स्तर पर। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि संसद से कानून बना है, मानना ही पड़ेगा। किसान कानून भी बना था, किसान कानून भी बना था, आप लोगों ने देखा है, वापिस हो गया, ये भी वापिस होगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है, क्या लगता है वहां से राहत मिल पाएगी? धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, उसके बाद भी सब सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो मोदी सरकार कोई कोर कसर तो छोड़ती नहीं। धारा 370 और जो भी है वो पॉलिटिकल मामला था, देश का मामला था, ये हमारे अल्लाह के घर का मामला है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ है, फैसला करेगी। फैसला सर आंखों पे नहीं होगा तो उसके लिए और जो हो सकता है वो अच्छा काम करेंगे। लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, नारा वारा, ये सब अपने पास नहीं है, खानकाही लिस्ट में। मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है और लगातार जो है दिखाया जा रहा है किस प्रकार से लोग हिंसा कर रहे हैं। ये बिल नहीं लाते, हिंसा ही नहीं होती। तो मतलब अगर सरकार कोई कानून बनाएगी तो क्या जो है मुस्लिम समाज को लीगल रास्ता होता है, हिंसा करेंगे? जो हिंसा कर रहे हैं, अहिंसा नहीं, हाँ, उनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको वहीं पे फांसी लगा दे, क्योंकि हमारे संविधान में हमको असहयोग करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। तो वो जो कर रहे हैं सर, ये तो पुरोजित भी हो सकता है। और मैं जाता नहीं हूँ, मैं पश्चिम बंगाल को जानता नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ कि वो हिंसा क्यों हो रही। मीडिया की रिपोर्ट को तो नहीं मानने वाला, गोदी मीडिया की। ये गोदी मीडिया की रिपोर्ट है जो आपको दिख रहा है सर, दिख रहा है, देश देख रहा है।
और मोदी सरकार बयान दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो वक्फ बोर्ड ने जो गलतियां की है, तो नहीं तो मुस्लिम समुदाय पंचर नहीं बना रहा होगा। अगर इनकी नीयत अच्छी होती ना तो ये पंचर बनाने वालों को अभी तक दुकान दे देते। ये तो पंचर बनाने वालों को भी एंक्रोचमेंट करके तोड़ देते हैं। नीयत सही होती तो, आगे बढ़ाने की नीयत होती तो उसको रुपया दे देते पंचर। और पंचर बनाना फक्र की बात है कि पसीने की खाता है नहीं, छीन के हराम में नहीं खाता लोगों का। ये अपनी संस्थाओं को दुरुपयोग करके नहीं खाता, अपने पसीने की खाता है। तो कोई और महिलाओं को बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, तो ये तो और अच्छी बात है। वो बता रहे हैं सब। सर वो रोटी बना लेना अच्छे से खिला देती ना मेरी बीवी, तो मेरे को बहुत सुकून लगता है। अब वो दिन भर वो बाहर में जाएगी और रात आपको मतलब अगर महिलाएं बोर्ड में हैं तो समस्या क्या है? सुकून लगता है। नहीं, समस्या किसी से नहीं है, हर पढ़े लिखे लोग हैं। समस्या उनसे है कि जो वक्फ कानून नहीं जानते वो वक्फ बोर्ड में बन जाएंगे। जो वक्फ कानून या बोर्ड के बारे में नहीं जानते हैं वैसे लोग वक्फ में फैसला करेंगे। वो कैसे फैसला करेंगे? आप मीडिया से हैं तो मीडिया का फैसला करेंगे। आपको राजपुरियान में अभी टिकट काटने भेज दूंगा तो आप तय जानेंगे, नहीं जान पाएंगे। आप गलत निर्णय ले लेंगे, गलत की गलत टिकट काट देंगे। ठीक है, जेपीसी बनी थी और सदन में इतनी चर्चा हो चुकी है, उसके बाद बना एक शब्द बहुमत की गुंडागर्दी, एक शब्द बहुमत की गुंडागर्दी है ये बहुमत की गुंडागर्दी। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि संसद का कानून है, मानना पड़ेगा। तो किसान कानून मनवा लेते ना, मनवा लेते किसान कानून, क्यों नहीं मनवाए? वो भी तो संसद से पास हुआ था। चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे खानकाहों के अब्दुल हैदर साहब, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि किसान कानून भी संसद से पास हुआ था लेकिन उसको कैसे वापस लेना पड़ा ये सभी ने देखा है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो संविधान के जो आर्टिकल हैं इसमें उसका जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा जो है इनका कहना है। तो आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।